हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जो हैं एमपीपीएससी द्वारा अभी तक जो भी पेपर लिए गए हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मेनली हम जीएस सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो ये अगला पेपर है जिसमें होम्योपैथी मेडिकल के क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं ना। एक मिनट। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार नामक एक नए पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? 2015, 2012, 2009, 2005? तो ये 2009 में शुरू किया गया था। ठीक है। अभी हाल ही में 2023 के जो इसके विनर हैं ये घोषित किए गए हैं। तो सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अगर अगर आप देखो, मतलब इसमें अलग अलग कैटेगरी रहती है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला अगर कुछ आ जाए ना, तो उसमें ओडिशा की कोई माइनिंग कंपनी है, उसको ये वाला पुरस्कार मिला है। ठीक है। वैसे पूछेगा नहीं क्योंकि अलग अलग कैटेगरी है, कोई एक तो है नहीं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, गरीबों को आवास उपलब्ध कराना, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं तो हमें कभी लगाना ही नहीं है जब तक हमें आंसर नहीं पता है। अगर तुम्हें पता है तो भली लगाओ। ठीक है। और हमें ये भी पता है कि इसके लिए अलग से योजना शुरू है, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, इसके लिए भी अलग से योजना चली रही है। तो जन कल्याण का क्या आ जाएगा इसका आंसर? ए, असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हस्तकला पुरस्कार 2018 पुरस्कार मध्य प्रदेश के मोहम्मद बिलाल खत्री निम्नलिखित में से किस हस्त कला की विधा से जुड़े जुड़े हैं? जैसा कि आपको पता है कि अभी मध्य प्रदेश या फिर गवर्नमेंट भी जो है हमारे जो हस्तशिल्प है इनको प्रोत्साहन दे रही है। तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हस्तकला पुरस्कार जो है वो 2018 में दिया गया था, तो वो किसको दिया गया है? और अभी हाल ही में इसका कोई नया अपडेट नहीं आया है, मतलब ये अभी पुराने वाले ही चल रहे हैं। तो ये कौन सी विधा थी? एम्ब्रॉयडरी, ब्लॉक प्रिंटिंग, मूर्तिकला, काष्ठकला। ठीक है। तो इसके जो आंसर हैं, इसके हैं आंसर ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है। और ये ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ पे अपनी फेमस है? ये अपनी धार, उज्जैन वाले एरिया में फेमस है। ठीक है। ब्लॉक प्रिंटिंग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर भारतीय भाषाओं के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए 1980 में कोडिंग के लिए एक सामान्य मानक विकसित किया गया था, उसे क्या कहते हैं? ASCII, ISCII, यूनिकोड और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि हमें पता है कि हमें उपयुक्त में से कोई नहीं तो लगाना ही नहीं है। ठीक है। यूनिकोड, फिर बचे कितने? ये दो ऑप्शन। तो इसका जो आंसर है वो ISCII है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग का संबंध सूरज धारा योजना से है? ये मेनली SC ST वालों के लिए है, ये वाली जो ST SC फार्मर्स हैं उनको अ, अनाज उपलब्ध कराया जाता है ना। और ये जो है वो 2001 में शुरू की गई थी। पंचायत एवं ग्राम विकास विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग। तो इसका जो संबंध है वो किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग से संबंधित है। ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिलीट हो गया था। तो इसमें जो है तमन्ना निगम के बारे में जरूर आप थोड़ा सर्च मान लीजिएगा कौन थी है। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2009, 10, 11, 12? तो सातवां क्वेश्चन का आंसर है सी, 2011 में मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर अब हम बात करें साई की, तो ये बना था 1984 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चित्रकला की किस विधा से पद्मश्री भूरीबाई का संबंध है? बरली, थाका, पिथोरा, फड़? तो पता ही है पिथोरा भित्ति से हैं और ये जो है भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, थोड़ा धीरे धीरे है ताकि आप जो है क्वेश्चन को रीड कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये हो सकता है ये वाला ऑप्शन बनकर आ जाए कभी कि मुख्यमंत्री क्या होता है? इलेक्ट होता है, नॉमिनेट होता है, अपॉइंट होता है, या इनमें से कोई नहीं, तो नियुक्त होता है। ठीक है। इन्होंने क्या पूछा है? अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो सबको पता ही है कौन करेगा। अध्यक्ष करेगा नहीं, राष्ट्रपति करेगा नहीं, उप मुख्यमंत्री करेगा नहीं, राज्यपाल है इसका आंसर। 2011 की नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार
जनसंख्या वितरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का छोटा जिला कौन सा है? तो जैसे कि पिछले कई लेक्चरों में हमने डिस्कस भी किया है, 2011 की जनगणना के हिसाब से जब भी पूछे तो आपको हरदा ऑप्शन इसका लगाना है। ठीक है, और ये बाकी ऑप्शन भी इतने खूबसूरत दिए हुए हैं कि कोई भी एलिमिनेट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 69.3, 73.1, 65.5 और 71.1। तो 11 का आंसर है ए, 69.3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है ना? 2021 का प्री था। ठीक है, इसमें ये पूछा था कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को महारत्न कब बना था? महारत्न का दर्जा कब मिला था? तो वो 2013 में मिला था महारत्न का दर्जा। अब ये क्या पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पर है? तो सबको पता है, ये तो वर्ल्ड फेमस है ही, भोपाल में है ये। ठीक है, अलग अलग अब इसकी डेट भी जो है ना वो अलग अलग आती है। एक आती है 1960 में, एक आती है 1962 ईयर, और एक आता है 1964। ठीक है, अब इसमें अलग अलग रहता है कि यहाँ पे आधारशिला रखी गई थी, यहाँ काम शुरू हो गया था और यहाँ पे पहला प्रोडक्शन हुआ था, तो ऐसे इसके कुछ अलग अलग ईयर्स भी आते हैं। पहला सौर ऊर्जा पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया था? इंदौर, राजगढ़, भोपाल, नीमच। ठीक है, तो 13 का आंसर जो है वो राजगढ़ है, ये पड़ा हुआ है हमारा। मध्य प्रदेश में उदय योजना का संबंध किससे है? देखो उदय का पूछा है इन्होंने, विद्युत से, शिक्षा से, कृषि से, सिंचाई से, तो इसका आंसर है विद्युत से। 15वां क्वेश्चन, बावनथड़ी अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वो कौन है? तो जैसे ये अगर आप इंडिया का मैप, वो भारत एमपी का मैप देखोगे ना, तो यहाँ बालाघाट है, यहीं से वो हमारी वैनगंगा नदी निकली है, बावनथड़ी उसी की परियोजना है। तो अब ये यहाँ पर है तो पता ही है कि क्या होगा आंसर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, 15 का आंसर है। नेक्स्ट 16, मध्य प्रदेश में विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो जो लोकसभा की न्यूनतम आयु है वही विधानसभा की न्यूनतम आयु है, कितना? 25 वर्ष। ठीक है, और ये जो 21 वर्ष है ये पंचायत के लिए है। ठीक है, ये जो है ये पंचायत के लिए है। ये 21 वर्ष पंचायत के लिए है। ये आपका लोकसभा विधानसभा का हो गया, ये हो जाएगा आपका विधान परिषद और राज्यसभा के लिए। ठीक है, और 35 जो है ये किसके लिए है? ये प्रेसिडेंट और गवर्नर बनने के लिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ई बिजनेस ई कॉमर्स ई बिजनेस में समाहित है, ई बिजनेस ई कॉमर्स में समाहित है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ई बिजनेस में समाहित है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ई कॉमर्स में समाहित है। कूट है 1, 3, 2, 4, 1, 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 17वां क्वेश्चन है, इसका आयोग ने दो आंसर माने हैं, एक सी माना है, ओ सॉरी ए माना है और एक सी माना है, यानी कि इन्होंने दो को गलत माना है। ये ई बिजनेस ई कॉमर्स में समाहित है, ये गलत माना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, ए और सी। एनसीसी भारत सरकार की एक निगरानी एवं ऑपरेशनल साइबर सुरक्षा परियोजना है, यहाँ एनसीसीसी का क्या तात्पर्य है? ठीक है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। एनसीसी का क्या तात्पर्य? नेशनल साइबर एंड कंप्यूटर सेंटर, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर कंडक्शन सेंटर, नेशनल साइबर कम्युनिटी सेंटर। तो 18 का आंसर है बी, है ना, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ऑनलाइन सर्विस दैट ऑपरेट विया वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन? वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन से संचालित होने वाली वह कौन सी ऑनलाइन सेवा है जो कि रोजगार से संबंधित है? ठीक है, लिंक इन, लिंक, मतलब ये उन्होंने बस लिंक है वो लिखा हुआ है, बस वो चेंज कर दिया, जिसका आंसर सी है, लिंक डाइन है। ठीक है, ये बहुत फेमस है, इसको ध्यान रखिएगा। पिक्चर एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज पिक्सल डॉट्स पॉइंट्स रिजोल्यूशन। बहुत ही मतलब खतरनाक क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, क्योंकि जो आप पिक्चर देखोगे ना तो पिक्चर में रेजोल्यूशन की भी बात होती है, डॉट्स की भी बात होती है, पिक्सल की भी बात होती है, मगर पिक्सल ज़्यादा फेमस है। इसका आंसर क्या है? पिक्सल है, पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट को पिक्सल भी बोलते हैं, या फिर आप ये समझ लो कि शायद पिक्सल का फुल फॉर्म ही पिक्चर एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल करेंसी इज मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ, डिजिटल करेंसी हमें पता ही है कि क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और क्रिप्टो करेंसी की बात होती है तो कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जाती है।
ठीक है, तो 21 का आंसर क्या है? डी। अंडर विच मिनिस्ट्री डज नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर कम्स? एन आई सी का पूछा है, जो कब बना था? ये जहाँ तक है 1976 में बना है ये। ठीक है। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो 22 का आंसर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग, बीसीसी का फुल फॉर्म पूछा है इन्होंने, ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लैंक कार्बन कॉपी, ब्लैंक कंप्यूटर कॉपी और ब्लैंक कंप्यूटर कॉपी। ईमेल से संबंधित ये क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। ठीक है, तो 23 का आंसर है बी, ब्लैंक कार्बन कॉपी है इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है आयोग ने डिलीट मार दिया है। ठीक है, क्वेश्चन भी आप देखोगे तो समझ में आएगा कि डिलीट करना तो बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ ई कॉमर्स? सभी ई कॉमर्स के टाइप हैं ये तो। आर टी जी सी इन बैंक ई बैंकिंग, ये पिछले भी पेपरों में कई बार रिपीट हो चुका है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका आंसर है। 25 का आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 26, सबको पता है पुष्प की अभिलाषा कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी है। इजी क्वेश्चन। 27वां, मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत पड़ा हुआ है, मंदसौर में स्थित है ये। ठीक है। प्रसिद्ध लोक गायिका कौन है? तो बात बता दूं मैं आपको कि ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो गया है। ठीक है। फिर टंगिया भील ने किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आक्रमण की गोरिल्ला युद्ध शैली सीखी थी? तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह और शंकर शाह। ठीक है, तो 29 का आंसर है तात्या टोपे। इन्हें अ, इन्हें मेरे को ध्यान तो नहीं आ रहा है, मगर शायद बुंदेलखंड का या महाराष्ट्र का शेर बोला जाता है इनको, है ना? इनकी कोई उपाधि है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है अभी क्या है। महाराष्ट्र से इनका संबंध था, फिर बाद में ये उत्तर भारत में झांसी वाले एरिया में आ गए थे ये। और तात्या टोपे इनका वो है। झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, उनके साथ इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग भी लिया था और शिवपुरी में इनको फांसी दे दी गई थी। गढ़मंडला की प्रसिद्ध रानी का नाम बताइए। अगेन इजी क्वेश्चन है। गढ़मंडला की जो प्रसिद्ध रानी थी वो कौन थी? 30 का डी, रानी दुर्गावती, है ना? स्वतंत्रता संग्राम सेना में पिता पुत्र की जोड़ी है शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह। 31 का बी। ठीक है, शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह। शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह, तो इसमें याद रखिएगा कि शंकर शाह पापा हैं और ये बेटे हैं। हो सकता है कि बाद में कभी कोई सा पेपर आए ना, तो इनको यहाँ रख दें और इनको यहाँ रख दें। ठीक है, तो याद रखिएगा शंकर शाह पिता हैं। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंग के बाद किस राजवंश ने प्रवेश किया? वर्धन वंश, सातवाहन, गुप्त वंश, मौर्य वंश। इसका आंसर है सातवाहन वंश। ठीक है, वर्धन वंश और ये। ठीक है, तो वैसे भी आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। पुष्पमित्र शुंग के बाद बोला है, तो शुंग के पहले मौर्य वंश था, ये तो बहुत बाद में आया था, 500 में चल रहा था ये। और गुप्त वंश के बाद वर्धन वंश आया था। ठीक है। बाबर द्वारा चंदेरी पर किए गए आक्रमण के दौरान वहां का राजपूत शासक कौन था? राजा अजीत सिंह, विक्रमजीत सिंह, मेदिनी राय और शेर सिंह राणा। तो मेदिनी राय थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ गए हैं हम। तिरोड़ी एवं रमरमा किस खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर, हीरा, मैग्नीज, लौह अयस्क। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, कभी भी आपको किसी भी पेपर में देखने को मिल सकता है। मैग्नीज इसका आंसर है। ठीक है। 35वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट निक्षेप के लिए महत्वपूर्ण स्थान है? मालवा का पठार, गढ़ी मल्हारा क्षेत्र, मंझगवा क्षेत्र और बेहर पठार। तो बेहर पठार है। मंझगवा तो हीरे वगैरह के लिए फेमस है, मालवा के पठार में वैसे ही हमारे यहाँ कोई खनिज वगैरह इतने मिलते नहीं है। और गढ़ी मल्हारा क्षेत्र वो जबलपुर त्रिपुरी वाला एरिया आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बेहर पठार क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 35 था, है ना? 34 का सी हो गया, 35 का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, मध्य प्रदेश में वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक विद्युत उपभोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ? व्यावसायिक उपभोग, औद्योगिक उपभोग, कृषि एवं घरेलू क्षेत्र। तो 36 का जो आंसर है वो सी है। सबको पता ही है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अगर ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करें, ठीक है, ग्राउंड वाटर की अगर बात करें, तो भी क्या आंसर आता है? एग्रीकल्चर का सेक्टर आता है ना? तो आप ये फैक्ट जो है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं 37।
मध्य प्रदेश में वर्ष 2019-20 में, ये तो हो गया 37 जनवरी। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दे दिया था उन्होंने। क्या पूछा इन्होंने, जनवरी माह में कौन सी समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तरी एवं दक्षिणी दो भागों में बांट देती है? 12.8, 15.5, 17.5 और 21.1% तो इसका आंसर जो है, आयोग ने तो डी माना है, बाकी तो देखते ही हैं। जिला छिंदवाड़ा से जिला छिंदवाड़ा के पातालकोट में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति निवास करती है? तो पता ही है, पातालकोट फेमस है, वो भारिया जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में यमुना बेसिन का भाग नहीं है? चंबल, केन, पैसुनी और सोन। तो सोन नदी नहीं है क्योंकि ये गंगा नदी का भाग है। और वैसे भी अगर आप ये एमपी देखोगे ना, तो सोन नदी अपने यहाँ अमरकंटक से यहाँ पीछे के पीछे निकल जाती है। और एक इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, एक मिनट, दो सबसे महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदियाँ हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक होती है रिहंद, ठीक है, रिहंद है, और दूसरी जो है गोपद, ठीक है। ये दो सोन नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। मुकरता गौज किस नदी से संबंधित है? चंबल, ताप्ती, नर्मदा, बेतवा। जब भी आंसर ना पता हो तो हमें नर्मदा लगाना चाहिए, और इसका आंसर भी नर्मदा ही है, ठीक है। मुकरता गौज का निर्माण कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी करती है। मध्य प्रदेश के किस भाग में तुलनात्मक रूप से अधिक वर्षा प्राप्त होती है? दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो 41 का जो आंसर है वो ए है, दक्षिण पूर्वी। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ये हमारा एमपी है, तो यहाँ से इसको बंगाल की खाड़ी से भी पानी गिरता है, वो सॉरी अरेबियन की खाड़ी से भी पानी गिरता है, और बंगाल की खाड़ी के पानी से भी पानी, हाँ, से यहाँ पे वर्षा प्राप्त होती है। तो इस वजह से तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो दक्षिण पूर्व एरिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और आप देखोगे भी ना, तो जंगल वाला एरिया भी इसी एरिया में है हमारे पास, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत संगमरमर से बनी है? जहाज महल, हिंडोला महल, होशंग शाह का मकबरा, रानी रूपमती का महल। तो आप आराम से इसको है ना एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि मकबरा बना हुआ है होशंग शाह का मकबरा, और कहते भी है कि ये पहली संगमरमर से बनी पहली इमारत है मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में कोविड-19 का पहला मामला कब दर्ज किया गया? ये बहुत ही उटपटांग क्वेश्चन पूछे इन लोगों ने, मगर अब क्या करें, होम्योपैथी वाला पेपर है तो इसलिए पूछ लिया होगा। तो 30 जनवरी 2020 को पहला मामला हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे? भारत में। और ये भी, अब ये पहला मामला है भारत में, तो ये कहाँ दिखा होगा हमें? हमें ये दिखा था केरला में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, स्वेज नहर में 23 मार्च 2021, ठीक है। अब ये यहीं से 23 मार्च, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि 23 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश ने अपनी युवा नीति भी घोषित करी है, ठीक है। 23 मार्च 2023 को युवा नीति भी घोषित करी है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो 23 मार्च वाली डेट आ गई थी, इस वजह से मेरे को ध्यान आ गया। तो क्या है, को फंसने वाले जलपोत का क्या नाम था? एवर एस, एवी वर्जन, एवर गिवन, सांता मारिया, ठीक है। तो 44 का आंसर है हमारा सी, एवर गिवन जो थे उस जहाज का नाम था। मध्य प्रदेश में प्रथम भील समुदाय रेडियो केंद्र का प्रारंभ कहाँ किया गया? नरसिंहपुर, भाभरा, महू, सैलाना। तो अलग ही दिख रहा है, ये जो सैलाना है ये रतलाम में है, महू धार में है, नरसिंहपुर तो नरसिंहपुर में ही है, भाभरा है जो कि कहाँ है? अलीराजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो सबको पता है, ये तो त्रिस्तरीय पंचायत से संबंधित है। 1957 में इसका गठन हुआ था, और इसने अपनी जो रिपोर्ट है अगले साल 1958 में दी थी। थोड़ा डिटेलिंग में अगर जाए ना, तो 1952 में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो ये सीडीपी जो प्रोग्राम शुरू किया था ना, इसका कितना प्रोग्रेस हुआ है, क्यों ये विफल रहा है, उसके लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई थी। और उसी के एक पार्ट के रूप में इन्होंने ये पंचायत की व्यवस्था के बारे में दिया हुआ था। और फिर इसी इसी पंच मतलब इसी रिपोर्ट के दम पे, मतलब इसी रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पे फिर 1959 में राजस्थान में पहला पंचायत का भी गठन किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में कन्या 48 नंबर का क्वेश्चन है, कन्या अभिभावक पेंशन योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2011, 12, 13, 14। तो 48 का आंसर है सी, 2013 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कब शुरू किया गया? किसान कल्याण योजना वही है जिसमें 4,000 रुपए दिया जाता है, जो अभी बढ़ा के जो है 6,000 कर दिया गया है, ठीक है।
तो 25 सितंबर 2018, 26 सितंबर 2019, मतलब एक तो सबकी एक ही है, 18, 19, 20, 21। इसका आंसर सी है, 25 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था। 50वां क्वेश्चन, मार्च लोक नाट्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्च, ठीक है, मार्च से मालवा। इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे हम लोगों ने जो है प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अलग अलग टाइम पे आयोजित किए जाते हैं, उनके क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। और आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरीके से आयोग जो है क्वेश्चन पूछता है, करंट अफेयर में कौन सी चीज को ज्यादा वरीयता देता है और किसको कम वरीयता देता है। तो इसी तरीके से ये लेक्चर्स को आप फॉलो करते रहिए, आपको जरूर हेल्प होगी पेपरों में, 23 जून के हमारे पेपर में। तब तक के लिए धन्यवाद।